हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू द एग्ज़ाम मास्टर चैनल शिक्षा जगत समाचार। सुबह सुबह विद्यार्थी जीवन से जुड़ी खबरें। और आज है 17 नवंबर की शिक्षा जगत समाचार से रिलेटेड जो सबसे बड़ी खबर है, टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड बड़ी अपडेट है, देख लीजिए। टीजीटी पीजीटी 2020 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक 2020 की भर्ती के लिए आवेदन वेबसाइट 2 दिन बाद सोमवार को दोबारा चालू हो गई। 13 नवंबर को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से एनआईसी की परीक्षा वेबसाइट के सर्वर पर आवेदन बंद हो गया था। चयन बोर्ड के उप सचिव ने नवल किशोर ने सूचित किया कि वेबसाइट पुनः चालू हो गई है और पहले की भांति आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। शिक्षकों के 15,508 यानी टीजीटी के ये पद हैं। इसके लिए 29 अक्टूबर से आवेदन शुरू हुआ और शुरुआती 3 दिन में 10,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए। कई यूनिवर्सिटी के बीएड और परास्नातक पाठ्यक्रमों के परिणाम घोषित नहीं होने के कारण आवेदन गति शुरुआत में थोड़ी धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे वेबसाइट पर लोड अब बढ़ने लगा है। यहाँ पर भी देखिए वही खबर है, वेबसाइट की गड़बड़ी दूर हो गई है, आवेदन हो गए हैं शुरू। अब 1-2 दिन देखिए सर्वर पर लोड रहेगा, क्योंकि बहुत लोग इंतज़ार किए। अब सब चाहेंगे कि हम जल्दी जल्दी भर दें। दूसरी बात यह है कि पाठ्यक्रम समान है, लेकिन अर्हता में अंतर। देखिए, कला विषय में चयन बोर्ड और यूपीएससी के भर्ती मानकों में अंतर से फंस गई नौकरी। चयन बोर्ड मतलब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, और यहाँ पर यूपीपीएससी का मतलब लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो दोनों में पाठ्यक्रम तो समान है, लेकिन अर्हता में इन्होंने अंतर देख लीजिए क्या है कि पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए शिक्षक की अर्हताएं अलग अलग निर्धारित की गई हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से कला विषय के लिए निर्धारित अर्हता में अंतर से विवाद बढ़ गया है। बड़ी संख्या में चयनित होने के बाद अभ्यर्थी नौकरी से वंचित हो रहे हैं। एलटी समर्थक मोर्चा ने ये मांग की है कि जब पाठ्यक्रम एक समान है, पढ़ाना उन्हीं बच्चों को है, यूपी बोर्ड वाले जो कक्षा 9 से 12 के हैं। ठीक है, तो अर्हता दोनों की अलग अलग कैसे? जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो गया उन्हें नियुक्ति दी जाए। अशासकीय बताओ, ऐसे भी होता है, सिलेक्शन के बाद भी नियुक्ति इस तरह फंसती। अब सोचिए बच्चे क्या सोच रहे होंगे। चलो मैटर को समझ लीजिए कि राजकीय विद्यालय में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग करता है, और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड सहायक अध्यापक कला पद के लिए जो अर्हता निर्धारित रखी हुई उसके अनुसार प्राविधिक कला इंटरमीडिएट से एवं सामान्य स्नातक होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो अर्हता बनाई है उसके तहत ललित कला से स्नातक यानी बैचलर इन फाइन आर्ट और बीएड की डिग्री होनी चाहिए, अथवा ड्राइंग पेंटिंग से स्नातक और बीएड की डिग्री। तो अब देखिए, एक जगह तो चलिए जो है प्राविधिक कला मान्य है और बस स्नातक, बीएड नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है इन्होंने क्या किया है कि फाइन आर्ट या फिर पेंटिंग ड्राइंग का बैचलर हो प्लस बीएड हो। तो अर्हता के विवाद के कारण माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को अब बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी अब सवाल उठा रहे हैं कि पाठ्यक्रम एक समान है तो अर्हता में अंतर क्यों। तो भाई ये बड़ा जो है विवादित चीज़ है। तीसरी चीज़ है कि परिषदीय शिक्षकों के जिले के अंदर जल्द होंगे तबादले। बेसिक शिक्षा परिषद सहायक अध्यापक के जिलों के अंदर एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक, एक नगर निकाय से क्षेत्र से दूसरे निकाय क्षेत्र में तबादले जल्द हो जाएंगे। चलिए, ये भी तो बहुत बढ़िया चीज़ हो गई। अभी क्या खबर बची है, सीटेट की संशोधन की डेट बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, कुछ नई सिटीज़ जो ऐड हुई हैं, 135 शहर जो है ऐड किए गए हैं सीटेट की तरफ से, कि अब आप अपने नज़दीकी शहर में सीटेट की परीक्षा दे सको 31 जनवरी को। तो इसके लिए संशोधन की जो डेट है वो बढ़ गई है। आप लोग अभी चाहें तो संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं बात करूं यूपी टेट के फॉर्म की, तो यूपी टेट के फॉर्म जो है वो दिसंबर से भरे जाने की जो उम्मीद है। आयोग के द्वारा जो सूचना प्रदान की गई है वो यही है कि फॉर्म आपको दिसंबर से शुरू होंगे। वैसे तो कहा जा रहा था कि नवंबर से, लेकिन नवंबर से डेट बढ़ते 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 अब जाकर के दिसंबर में डेट चली गई है। हालांकि इसका अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है और ना ही अभी आएगा। दिसंबर तक जो संभावना है, दिसंबर के फर्स्ट वीक तक में भी, तो तब तक विद्यार्थियों को इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, हमें भी थोड़ा सा बताने में वो लगता है, आई कैन अंडरस्टैंड कि चीज़ें जो है इतनी क्लियर नहीं होती, लेकिन आयोग में बैठे लोग पता नहीं मतलब क्या कर रहे हैं यार, अब तक निकाल देना चाहिए था नोटिफिकेशन जब सब तैयार है। तो हालांकि ऐसा देरी इसलिए हो रही क्योंकि बड़ी तादाद में आवेदन आने की संभावना नज़र आ रही, तो इसके लिए बहुत बड़ी तैयारी करनी होगी, सॉफ्टवेयर सर्वर वगैरह सब मेंटेन करना होगा, नहीं तो पता चले नोटिफिकेशन निकाल दो और आप लोग फॉर्म ही ना भर पाओ।
है ना। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आवेदन आने की उम्मीद है, तो इसीलिए आयोग जो है अभी अपने बैकअप पर है। तो चलिए देखते हैं कब तक ये बैकअप बन पाता है और नोटिफिकेशन आपके सामने होता है। तो आज थी शिक्षा जगत समाचार की खबरें जो है प्रमुख। हालांकि 69,000 की डेट के बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो बना करके अपडेट कर दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।